हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। अभी लगातार बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स देखने को मिली। IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO, और उसके पहले RRB यानी कि ग्रामीण बैंक में क्लर्क एंड PO के लिए रिजल्ट रिलीज़ की गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए, जब एक साथ बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं, एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगता है, थोड़ा डीमोटिवेटिंग भी फील होता है कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम देने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस चीज़ को करना चाहिए, इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर किसी दूसरे फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ये सेल्फ डाउट बहुत कॉमन है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि सक्सेस की जो पाथ है ये फेलियर से होकर गुजरती है। तो अगर आप अभी फेल हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में फेल हो चुके हो। इसका मतलब ये है कि बस आपने उस एग्ज़ाम में आप फेल हुए, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पाए हो। लेकिन उस चीज़ के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए आपने जो प्रिपरेशन की है, उसके लिए जो तैयारी की है, वो आपको हमेशा मदद करने वाला है आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में। तो जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके ऊपर आपने जितना मेहनत किया हुआ है, जितनी पढ़ाई की है, जितना समय दिया है, ये आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। ये आपको आगे आने वाली सारी एग्ज़ाम्स में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और केवल बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स ही नहीं, इसके अलावा SSC की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, या फिर अगर जैसे EPFO में अभी वैकेंसी निकली हुई है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट में, तो इस टाइप की जो भी वैकेंसी निकलती है, सब में अगर आप देखोगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। एटलीस्ट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों तो सब में रहती है। GK थोड़ा वेरी करता रहता है, GK GS थोड़ा वेरी करता है, तो वो भी कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसे रिवाइज ज़रूर करते रहो, और नोटिफिकेशन की वेट मत करते रहो कि नोटिफिकेशन जब आएगी तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली तैयारी करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं IBPS RRB की, यानी कि ग्रामीण बैंक्स की जो नोटिफिकेशन है, ये आपको जून मंथ में देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकता है वेट कर रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद आप फॉर्म फिल करोगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम डेट्स क्या रहने वाली है। IBPS ने ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, मतलब आपको सारे एग्ज़ाम डेट्स पता है। अगर प्रीम्स की मैं बात करूं तो 5th, 6th, 12th, 13th एंड 19th अगस्त को आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप इन डेट्स को टारगेट करके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। आपकी एग्ज़ाम किसी भी दिन पड़ सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो फर्स्ट डेट है, यानी कि 5th अगस्त के पहले तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए, सारा रिवीजन कंप्लीट रहना चाहिए। तो ही आप जाके आगे जाके बोल सकते हो कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब आप शुरुआत पहले करते हो ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा यही करो कि शुरुआत जल्द से जल्द करनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि ठीक है कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, क्योंकि उस चक्कर में कोई काम नहीं हो पाता है। अगर यहाँ मैं मेंस डेट की बात करूँ तो देखिए, जो प्रीलिम्स डेट है वो उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि क्लर्क के लिए कौन सी प्रीलिम्स डेट रहेगी, ऑफिसर के लिए कौन सी प्रीलिम्स डेट रहेगी। लेकिन अगर मैं मेंस डेट्स की बात करूँ तो मेंस की डेट ऑफिसर कैडर के लिए 10 सितंबर रहने वाली है। 10 सितंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, यानी कि RRB PO का एग्ज़ाम। एंड RRB क्लर्क की बात करें तो 16 सितंबर को आपका RRB क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम होगा। देखिए, क्लर्क या PO किसी भी जॉब में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो कम से कम एक तरफ से ये होता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हो, यानी कि उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। मे बी आपको हो सकता है आपकी हॉबी कुछ और होगी, आपकी पैशन कुछ और होगी, आपका इंटरेस्ट कुछ और होगा, तो उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि पहले 3 टाइम के रहने खाने का तो इंतजाम हो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है और आप बड़ी बड़ी बातों करोगे कि मुझे ये करना है, वो करना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अभी आपकी फैमिली की स्टेटस क्या है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तब तो जहाँ नौकरी मिल रही है, जो नौकरी मिल रही है वो कर लो। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लग सकता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे तो क्लरिकल लेवल की जॉब नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास क्लर्क को जो सैलरी मिल रही है, एटलीस्ट अगर आपके पास उतनी भी सैलरी नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। कि जब आपके पास पैसे रहते हैं तो ही आपकी वैल्यू होती है। इसलिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? नौकरी से मिलेंगे। नौकरी वैकेंसी निकलते रहती है, बस आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, एंड उसके बाद आपको जो करना है आप आगे कर सकते हो।